हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीरो स्टडी पॉइंट। और आज से हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके वीडियो आपको डेली शाम को 4 बजे आपके यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और आपको मैथ में इंटरेस्ट है या मैथ नहीं भी आता है और आप चाहते हो कि आप मैथ अच्छे तरीके से सॉल्व करें, तो इसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर से देखें। इसमें मैं आपको मैथ से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बारीकी से बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नोइंग आवर नंबर। नोइंग आवर नंबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड 6 का पहला चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को कंपेयर करेंगे, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर से तुलना करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है यानी ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर छोटा है यानी स्मॉलेस्ट है। तो आइए इसके लिए दो एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको। पहले एग्जाम्पल में आपने देखा कि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है और यहाँ पर 5 डिजिट नंबर है। इसमें डिजिट की संख्या केवल 2 है, इसमें 2 डिजिट की जगह पे 3 है, एक बड़ा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो जब हम इस प्रकार के नंबर को आपस में कंपेयरिंग करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो इसके लिए जिस नंबर का डिजिट जितना बड़ा रहेगा वो नंबर उतना ही बड़ा रहेगा और जिस नंबर का डिजिट छोटा रहेगा वो नंबर उतना ही छोटा रहेगा। यानी अगर हम बात करें कि 2 सबसे छोटा डिजिट है, क्योंकि 2 केवल कब नंबर में है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट डिजिट। और 5 डिजिट जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए इसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट डिजिट। क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट डिजिट। तो अगर आपको कंपेयर करना है दो नंबर, तो सबसे पहला काम होता है कि उसके डिजिट को काउंट कर लीजिए। जिसके डिजिट जितनी कम रहेगी वो नंबर उतना ही स्मॉलेस्ट रहेगा और जिसके डिजिट जितनी ज्यादा रहेगी वो उतना ही नंबर ग्रेटेस्ट रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपको नंबर कंपेयर करना है उनके डिजिट की संख्या अगर बराबर दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें भी 4 डिजिट है, यहां पर भी 4 डिजिट है, यहां पर भी 4 डिजिट है, यहां पर भी 4 डिजिट है और यहां पर भी 4 डिजिट है, तब इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है यानी ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर छोटा है यानी स्मॉलर या स्मॉलेस्ट है? तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा कि किस प्रकार से जब किसी नंबर के डिजिट अगर इक्वल दे दिए गए हैं तो उस नंबर को कैसे हम पहचानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है, मैं जो बता रहा हूं डिजिट को आपको देखना है, ये लेफ्ट टू राइट है और ये राइट टू लेफ्ट है, वो चीज याद रखना है। तो हम सबसे पहले राइट साइड से कंपेयर करेंगे। राइट साइड में यहां डिजिट 1 है, यहां डिजिट 1 है, यहां 9 है, यहां 9 है और यहां 9 है। तो सभी लोग जानते हैं 1 छोटा होता है और 9 बड़ा होता है। तो इससे आपको पता चल गया कि ये दोनों नंबर क्या है, इन तीनों नंबर से छोटे हैं। तो हम पहले स्मॉलेस्ट खोज लेते हैं। स्मॉलेस्ट में इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 के बाद 9 भी इक्वल हो गया, यानी 1 भी इक्वल हो गया, 9 भी इक्वल हो गया। मगर बात करेंगे 2 और 0 का, तो 2 और 0 में 2 बड़ा है। कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। अब 2 बड़ा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये डिजिट स्मॉलेस्ट हो जाएगा और ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा इन दोनों में। तो हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट का, तो आपको पता चल गया होगा कि ये नंबर स्मॉलेस्ट है। अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट का। ग्रेटेस्ट में हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 9 9 ये इक्वल हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। तो सभी जानते हैं 0 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में, 2 कॉमन हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब फिर है हमारे पास थर्ड डिजिट जो है वो 0 है और यहाँ 1 है। और 0 और 1 में हम जानते हैं कि 0 से 1 बड़ा होता है, यानी इस नंबर से ये नंबर बड़ा है। इससे आप जान गए कि ये नंबर जो है आपका इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है। यानी इस प्रकार से आप अगर डिजिट इक्वल हो तो इसे आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा डिजिट या कौन सा डिजिट के बराबरी कंपेयर करने पे कौन सा नंबर आपको ग्रेटेस्ट मिलेगा और कौन सा स्मॉलेस्ट। यानी ये पूरे 5 नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका 1902 है
और सबसे ग्रेटेस्ट है 9210। इस प्रकार से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। अब आइए हम इन दोनों के ही एग्जाम्पल से कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट टाइप करेंगे। फर्स्ट टाइप का मतलब है कि हम कंपेयरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिजिट, यानी डिजिट को हम काउंट कर लेंगे और काउंट करके बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। और फिर एक एग्जाम्पल हम लेंगे बी के लिए सेकंड क्वेश्चन में, जहां पे हमारे पास डिजिट की संख्या बराबर रहेगी। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आइए देखते हैं कंपेयरिंग नंबर। इसके लिए पहले हम कुछ क्वेश्चन सीखें। तो आइए देखते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम फाइंड करेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। हम यहाँ पे 4 1 ए बी सी और डी 4 क्वेश्चन को लिए हैं, जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर इनमें ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। और यहाँ पे चारों नंबर को देखने के बाद, चारों क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिजिट कंपेयरिंग है, यानी नंबर ऑफ डिजिट से आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक करके कंपेरिजन करते हैं। सबसे पहले इसमें डिजिट कितनी है? 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है। तो सभी लोग जानते हैं सबसे छोटा डिजिट किसका है? 2। तो 2 डिजिट होने के कारण क्या हो जाएगा? 18 जो हो जाएगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट के लिए देखिए 3 यहां है, 3 यहां है, 4 यहां है और 5 यहां है। तो 5 डिजिट जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। इससे आप आसानी से समझ लिए होंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू काउंटिंग द डिजिट आप किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। उसी प्रकार से बी का एग्जांपल भी देख लीजिए। ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है और ये 3 डिजिट है। तो सबसे कम 3 और 3 ये डिजिट है। तो इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो 1 छोटा होता है, 3 बड़ा होता है, इसलिए 100 आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट यहां है, तो 5 डिजिट बड़ा होता है सबसे। देख लीजिए यहां पे 5 डिजिट दिया है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो जा रहा है। इसके बाद सी वाले ऑप्शन में देख लीजिए, यहां 3 डिजिट है, यहां 3 डिजिट है, बाकी बड़े बड़े हैं। तो 3 डिजिट में 4 से 1 छोटा होता है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये आपका स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया। और ये आपका 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, जबकि ये 5 डिजिट है, तो ये आपका हो जा रहा है ग्रेटेस्ट। इसी प्रकार से डी का ऑप्शन भी देख लीजिए। डी के ऑप्शन में यहां पे 3 डिजिट है, बाकी सब 3 से बड़े डिजिट है, इसलिए ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट। और ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, मगर ये आपका है 5 डिजिट, इसलिए ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से काउंटिंग द डिजिट, यानी डिजिट को गिनती करने के बाद जिसकी डिजिट सबसे कम है वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और जिसकी डिजिट सबसे बड़ी है वो ग्रेटेस्ट नंबर। आपने देखा किस प्रकार से आपने फाइंड किया। अब हम आते हैं कि जब उस प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें डिजिट जो है वो डिजिट इक्वल हो, यानी कि जिसमें 4 डिजिट है तो सबके 4 डिजिट हो, अगर 5 डिजिट है तो सबके 5 डिजिट हो जाए। तो इस प्रकार के नंबर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं उसके प्रश्न। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें आपने देख रहे हैं कि 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, यानी ए में जो आपको कोई नंबर दिए हैं ये सारे के सारे नंबर 4 डिजिट के हैं। तो 4 डिजिट का है ना, तो कोई कम डिजिट का है ना कोई ज्यादा। तो अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है और कौन सा स्मॉलेस्ट। तो अब हम कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेम डिजिट के नंबर को कंपेयर करेंगे तो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। राइट साइड में एरो बना के दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा, इस साइड से। और सबसे पहले हम देखते हैं 4 4 4 4, सभी में 4 है, यानी ये सभी नंबर क्या है कि 4 के अकॉर्डिंग सभी अभी फिलहाल बराबर दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो 4 3 8 5 में सबसे छोटा 3 होता है,
तो इससे यही पता चल गया कि ये स्मॉलेस्ट हो गया आपका, यानी ये नंबर आपका सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। 4 के 3 के बाद दिख रहा है आपको 4 इसमें, 8 इसमें, 5 इसमें, तो 5 और 4 और 8 में सबसे बड़ा 8 होता है, इसलिए ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट डिजिट। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेकंड नंबर के जो डिजिट है वो भी अगर बराबर हो जाते तो फिर हम थर्ड डिजिट पे चले जाते। अब देखिए यहाँ पे जैसे सभी में दिख रहा है 1 5 1 5 1 5 और 1 5, यानी 2 डिजिट सबके बराबर बराबर है। अब हम कंपेयरिंग करेंगे उसके थर्ड वाले प्लेस से, तो यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, तो 0 सबसे छोटा होता है, पता चल गया होगा। तो ये हो जा रहा है आपका स्मॉलेस्ट नंबर। और इसके बाद आपका 1 है, फिर 6 है, फिर 8 आता है, यानी 8 वाला डिजिट जो आएगा वो सबके ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इक्वल डिजिट वाले नंबर का भी स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं सी का। यहां पर भी सभी में 252 252 252 और 252 तीनों नंबर बराबर है, तो हम चौथे नंबर को कंपेयर करेंगे। चौथा नंबर यहां 8 है, चौथा नंबर यहां पे 4 है, चौथा नंबर यहां पे 7 है और चौथा नंबर यहां पे 2 है। सीधी सी बात है, 8 4 7 2 में 2 सबसे छोटा होता है और 8 सबसे बड़ा होता है। इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं कि ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। तो उम्मीद करता हूं कि कंपेयरिंग नंबर में आप आसानी से अब ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा डिजिट स्मॉलेस्ट है और कौन सा डिजिट आपका ग्रेटेस्ट है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक में। तो अगला टॉपिक हमारा है हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। आप कितने नंबर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिजिट। यानी मान लीजिए हम 4 डिजिट ले लेते हैं, 4 7 3 और 9। ये हमने 4 डिजिट लिया और बोला जा रहा है कि इस 4 डिजिट को यूज करके हम कितने नंबर बना सकते हैं इसके प्लेस को इंटरचेंज करके, यानी कि हम बड़े और छोटे दिखाकर। जैसे कहने का मतलब है कि इसको बनाने के 3-4 तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका होगा कि अगर आपको दे दिया है डिजिट तो बोलेगा स्मॉलेस्ट पूछेगा और ग्रेटेस्ट पूछेगा। तो अगर ग्रेटेस्ट पूछेगा तो इन चारों में सबसे बड़ा, यानी इन 4 डिजिट को यूज करके अगर आपको ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे वो बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपको बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर 9 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है। तो हम इसको लिख लेंगे 9743, यानी 9743 इन 4 डिजिट को लेकर बनने वाला सबसे बड़ा डिजिट है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, यानी डिजिट को बिना रिपीट किए, बिना दोहराए अगर हमें बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा ये और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा आपका, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा सबसे छोटा 3 है, उसको लिखेंगे, फिर 4, फिर 7, फिर 9, यानी 3479 आपका स्मॉलेस्ट डिजिट बनेगा। इसके अलावा भी कंडीशन भी दिया जाता है, कभी कभी बोलेगा कि रिपीटिंग अलाउ, किसी एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हैं, या कभी बोलेगा कि किसी डिजिट को यूनिट में रखना है, कभी किसी डिजिट को टेंस में रखना है। तो उस प्रकार की भी चीजों को आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखिए, हाउ मेनी नंबर कैन वी मेक में पहला प्रश्न, यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन, यानी आपको बोला जा रहा है कि दिए हुए डिजिट से, गिवन डिजिट से विदाउट रिपीटेशन, यानी बिना उस डिजिट को रिपीट किए, यानी बिना उसको दोहराए, एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी बड़ा ग्रेटेस्ट और छोटा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो आइए मैं यहां पे बता रहा हूं, एक एक करके देखते जाइए कैसे होगा आसानी से। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे और फिर स्मॉलेस्ट। तो देखिए ग्रेटेस्ट में यहां पे जो 4 डिजिट दिए हैं नंबर, ये पूरे आपके सबसे बड़ा 8 होता है, फिर 7 होता है, फिर 4 होता है, फिर 2 होता है।
तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं 8742, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट। अब बात करेंगे स्मॉलेस्ट का, तो सबसे छोटा 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 होता है। ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट। यहाँ पे रिपीट कोई नहीं हुआ है डिजिट। सेकंड में हम देखेंगे 7540 है, यानी बड़े से छोटा मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, तो 7540। लेकिन जब हमको स्मॉलेस्ट लिखना है और यहाँ एक डिजिट 0 है, तो अगर 0 डिजिट दे दिया है, अगर इसको हम अगर पहले लिख देते हैं तो 0457, तो ये आपका 4 डिजिट नहीं, ये 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा, क्योंकि 0 आगे होने का उसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो ये 457 आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यानी 3 डिजिट हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा वो नहीं कहलाएगा। इसलिए जब भी आपको 0 अगर दे दिया है और स्मॉलेस्ट की बात किया है, तो हम 0 को सेकंड प्लेस में रखेंगे, फर्स्ट प्लेस में रखेंगे 0 से बड़े वाले नंबर को। यानी पहले हम 4 को रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे। इस प्रकार से वो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा इन 4 डिजिट को यूज करके। नेक्स्ट भी वैसे ही एक 0 है, तो स्मॉलेस्ट के टाइम में देखेंगे, पहले हम ग्रेटेस्ट लिखते हैं, तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 0 है। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो 0 पहले लिखेंगे नहीं, उसके बाद कौन है 3 है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 0, देन 4 और 5 लिखेंगे, ये स्मॉलेस्ट कहलाएगा इसका। यहां पे आपको सारे डिजिट आपको 0 को छोड़कर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बड़े से 9741 ग्रेटेस्ट हो गया, और 1479 छोटे से बड़ा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि विदाउट रिपीटेशन, यानी डिजिट को बिना दोहराए हम किस प्रकार से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट हो या जो भी डिजिट पूछा जाएगा उसके नंबर कैसे निकालेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए, अब अगले प्रश्न में आपको दिया है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बड़ा और सबसे छोटा डिजिट बनाना है 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ये चीज को ध्यान दीजिए, किसी एक डिजिट को आप ट्वाइस यानी 2 बार लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और ऐसे करके आपको एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो आइए देखते हैं, पहले ग्रेटेस्ट की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ स्मॉलेस्ट भी देख लेते हैं कि कौन से होंगे। तो ग्रेटेस्ट की बात करें और स्मॉलेस्ट की बात करें, तो सबसे पहले यहां पे दिया है ग्रेटेस्ट में 8 नंबर, और जब ग्रेटेस्ट में ट्वाइस रिपीट करना है, मतलब कोई भी एक डिजिट को रिपीट करना है और ग्रेटेस्ट बनाना है, तो बड़े वाले नंबर को 2 बार लिखेंगे, बाकी जो बचा है 7 और 3 उसको एक बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से वो ग्रेटेस्ट बनेगा। जब बात करेंगे स्मॉलेस्ट का लिखने का, तो स्मॉलेस्ट में जो छोटा नंबर है जैसे 3 है, इसको 2 बार लिखेंगे, और फिर 7 एक बार लिखेंगे और 8 एक बार लिखेंगे। तो जब डिजिट में 0 ना हो और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बोले और बोले एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हैं, यानी ट्वाइस रिपीट कर सकते हैं, तो हम ऐसे करेंगे। बड़े टाइम में ग्रेटेस्ट बनाने टाइम में बड़े वाले को 2 बार, फिर छोटे छोटे लिख देंगे। स्मॉलेस्ट वाले में छोटे को 2 बार, फिर उससे बड़े बड़े वाले को लिख देंगे। उसी प्रकार से फिर आगे देखते हैं, जब 0 अगर आ गया इस बार, तो ग्रेटेस्ट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट में मैंने बताया था बड़े वाले को 2 बार लिख दीजिए, फिर 5, फिर 0, इसको भी देख लीजिए वैसे ही 9 2 बार लिख दीजिए, 4 0, तो ग्रेटेस्ट ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बट स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो हम 0 को तो पहले लिख नहीं सकते हैं, तो हम 5 को लिखेंगे, लेकिन 5 तो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, हम रिपीट क्या करेंगे छोटे वाले को, तो 5 को तो लिखना आगे मजबूरी है आपकी। अब हम 2 0 को बाद में लिख देते हैं और फिर 9 लिख देते हैं, ये स्मॉलेस्ट कहलाएगा। ये मत करिएगा कि स्मॉलेस्ट अगर 5 को ले पहले मान के, तो 5 को 2 बार लिख के 09 नहीं लिखेंगे, 5009 स्मॉलेस्ट कहलाएगा। ठीक वैसे ही यहां पर 4 को एक बार लिख देते हैं, 0 को ट्वाइस कर देते हैं और 9 उसके बाद। तो इस प्रकार से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस में कैसे करेंगे ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं अब कुछ और कंडीशनल क्वेश्चन, जहां पे शायद आपको बोलेगा कि डिजिट को, कौन से डिजिट को किस प्लेस में रखना है और बाकी क्या करना है, वो कंडीशन दिया रहेगा, फिर बताता हूं मैं आपको। अब देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशन। 4 डिजिट बनाना है, ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी। तो मैं यहां लिख देता हूं ग्रेटेस्ट के लिए और यहां लिख देता हूं स्मॉलेस्ट के लिए। बनाने हैं आपको 4 डिजिट नंबर,
जिसमें पहला कंडीशन दिया है ग्रेटेस्ट के लिए कि 7 को वंस में रखना है। तो जानते ही है 4 डिजिट नंबर के लिए 4 बॉक्स होंगे। तो हम 4 बॉक्स पहले ही बना देते हैं सभी के, फिर बताते हैं आपको। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि 7 को वंस प्लेस में हमेशा रहना है, तो वंस प्लेस ये है, 7 को रख दिए। अब बोला है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हम जानते हैं, ग्रेटेस्ट में क्या है, डिफरेंट डिजिट यूज करना है और 4 डिफरेंट है, ये नहीं कि रिपीट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 से छोटा 7 होता है, बट 7 को हमको वंस प्लेस में लिखना पड़ा, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। तो आपका डिफरेंट डिजिट यूज हो जाएगा। अब बात करेंगे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 0 होता है, लेकिन उसको तो हम पहले लिख नहीं सकते हैं, तो 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। अब सेकंड कंडीशन में बोला है कि 4 को टेंस प्लेस में रखना है, तो टेंस प्लेस यहां हो गया, 4 लिख दिए। अब कंडीशन है डिफरेंट डिजिट यूज करने का, ग्रेटेस्ट बनाने का है, तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा 9 होता है, फिर 8 होता है, फिर 7 का प्लेस यहां करना पड़ेगा आपको। बट स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको 1 ही लिखना है, फिर 0, फिर 2 यहां लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूनिट डिजिट में कौन सा रहेगा, यानी वंस प्लेस में क्या रखना है, टेंस प्लेस में क्या रखना है, इससे भी हम नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग और कुछ एक क्वेश्चन के साथ। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टेक 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर लेना है। जैसे मान लीजिए यहां बोला है से 2 एंड 3, यानी 2 और 3 केवल यूज करना है, इसके अलावा और कोई डिजिट यूज नहीं करना है। मेक 4 डिजिट नंबर, और 4 डिजिट के नंबर जो बनाने हैं यूजिंग बोथ डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे 2 को 2 बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना है, सॉरी 2 को 2 बार लिखना है और 3 को भी 2 बार लिखना है, और बताना है ग्रेटेस्ट। तो 2 और 3 में ग्रेटेस्ट कौन है, 3 है, तो हम 3 3 2 2 ले लेंगे। और जब स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो पहले हम 2 2 को लिखेंगे, फिर 3 3 लिख देंगे। और थर्ड में बोला है हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक इन ऑल, इस कंडीशन पे, यानी कि दोनों नंबर को बराबर बराबर टाइम रिपीट करके बनाना है, तो कितने नंबर बना सकते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं। पहले लेते हैं 2 2 3 3, फिर 2 3 2 3, फिर 2 3 3 2। इसके बाद हमारा 2 का पोजीशन हो गया यहाँ पे यूनिट में, और टेंस 100 वंस में चली गया। अब हम क्या करते हैं, 3 को यूनिट पे रखते हैं, तो 3 3 2 2 हो जाएगा एक, 3 2 3 2 हो जाएगा एक, 3 2 3 3 हो जाएगा आपका एक, और सॉरी 2 2 3 हो जाएगा एक। इस प्रकार से आपने 1 2 3 4 5 और 6 नंबर बना सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आपने नंबर बनाना सीखा विद द हेल्प ऑफ डिजिट। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए अब हम देखते हैं कि नोइंग और नंबर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे आप पहले से भी जानते होंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो आइए हम उसको डेफिनेशन के माध्यम से समझ लें। असेंडिंग ऑर्डर के लिए, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स arrangement from smallest to greatest। यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि उन नंबर को अरेंजमेंट करना, यानी सजा कर लिखना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है वो भी देख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट
फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर को अरेंज करते हैं, सजाकर लिखते हैं बड़े से छोटे के रूप में। यानी सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद जो छोटा रहेगा उसको लिखेंगे, ऐसे करके छोटे 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 और लिखते जाएंगे। तो आपको यहां समझ में आ गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम लोग दिए हुए नंबर्स को यानी गिवन नंबर्स को आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा क्वेश्चन बोला रहेगा वैसे फॉर्म में कर लेते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी ए वाला क्वेश्चन जो है उसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे फिर ग्रेटेस्ट लिखेंगे। तो ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। तो सबसे पहले 3 डिजिट वाला लिखेंगे। 3 डिजिट वाले में इसमें 8 है, इसमें 5 है, तो सीधी सी बात है 5 छोटा होता है 8 बड़ा होता है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 571, फिर लिखेंगे 847। अब बाकी के दो नंबर में आपको दिख रहा है 4 डिजिट, जहां पे ये 9 है और ये 8 है, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद 8 छोटा है, तो पहले 8 वाला लिखेंगे यानी 8320, और फिर हम लिखेंगे 9754। इस प्रकार से ये अरेंज हो गया। सेकंड में देखिए ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, तो सबसे छोटा 1 2 3 4 ये 4 डिजिट होता है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे 9801। बाकी को फिर कंपेयर करेंगे तो ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, तो 2 छोटा होता है, तो इसके बाद सेकंड नंबर में ये आएगा। ये है आपका 25751। इसके बाद ये 3 और 3 कॉमन था, इक्वल था, तो अब 6 की बारी है और 8 से कंपेयर करेंगे तो 6 छोटा होगा, तो फिर हम इसे लिख देंगे 36501, और सबसे बड़ा फिर लास्ट में आपका आ गया 38802। अब हमें सेकंड में करना है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अब इस नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे में करना है। तो बड़ा पावर सबसे पहले रहेगा, तो ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, लेकिन ये 5 डिजिट है। सबसे पहले बड़े वाले को लिख दीजिए 85400, सबसे पहले आएगा। फिर ये 577, फर्स्ट डिजिट कंपेयर के तीनों का जो 4 डिजिट के थे, तो सबसे छोटा 5 है, सबसे बड़ा है सबसे छोटा 5 है। फिर 7 में कंपेयर करेंगे तो 7 बराबर हो गया 8 आएगा, तो 8 वाले को पहले लिखेंगे तो 7861 पहले लिखेंगे, इसके बाद 7500 लिख देंगे, और सबसे लास्ट में आपका आएगा छोटा नंबर सबसे है 5000, उसे हम लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले में देख लीजिए, ये आपका 4 डिजिट है, ये 555 है, तो 4 8 और 9 में सबसे बड़ा 9 है, तो 92547 पहले लिखेंगे, फिर 88 वाला लिखेंगे 88715, फिर आपका आ रहा है 45321 वो लिखेंगे, और लास्ट में 4 डिजिट नंबर 1971 आएगा, इसे हम लिख देंगे। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड 6 का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का 1.1 है, उसके टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम जानेंगे, और एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व भी करेंगे यहां पे। तब तक के लिए धन्यवाद।